Shaheen Afridi is the new T20 captain for Pakistan. Babar Azam is no longer the captain in any of the formats for Pakistan team. वर्ल्ड कप के बाद ये चेंज किया गया, टेस्ट में शान मसूद को कैप्टन बनाया, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाहीन अफरीदी के ऊपर और एनालाइज करेंगे कि क्या शाहीन अफरीदी वर्दी थे, क्या वो बेस्ट ऑप्शन थे फॉर पाकिस्तान टीम एज अ T20 कैप्टन। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द स्टैट्स, अगर बाबर आजम के अलावा किसी और को T20 का कैप्टन बनना था तो वो शाहीन अफरीदी ही था मेरे हिसाब से। अभी हम स्टैट्स पे भी नजर डालेंगे और डिस्कस करेंगे विद नंबर्स भी। बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान को बड़ी हाइट्स पे लेके गया, सेमीफाइनल खिलाया, इंडिया के अगेंस्ट T20 में वर्ल्ड कप में इंडिया को पहली दफा हमने हराया, सेमीफाइनल में गए, फिर फाइनल में हमने खेला और दोनों में आई बिलीव थोड़ा सा हम अनलकी हो गए थे। तो नो डाउट अंडर बाबर आजम T20 टीम हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। लेकिन बात ये हो रही है कि अब बाबर आजम नहीं है कैप्टन एंड हमें अपने इमोशंस को साइड पर रखना पड़ेगा, बिकॉज राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप वी वर वेरी इमोशनल, माई सेल्फ इंक्लूडिंग। बहुत ज़्यादा मैं तो इमोशनल था बिकॉज एक अटैचमेंट थी विद बाबर आजम एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन, एंड मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी करता रहूँगा, और जो हमारे नए कप्तान हैं उनको भी सपोर्ट करते रहेंगे। बट बाबर आजम को अगर हम साइड पर रखें, नाउ वी हैव टू लॉजिकली थिंक एंड मूव ऑन विद द चॉइसेस दैट वी हैव टू सपोर्ट आवर न्यू कैप्टन, चाहे वो टेस्ट के हों या वनडे के हों। अब उसके बाद जो भी वो परफॉर्मेंस देंगे उसके ऊपर बाद में तबसरा करेंगे। तो शाहीन अफरीदी की बात करते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर्स। तो शाहीन अफरीदी के अगर स्टैट्स की बात करें, ये उनके करियर T20 के स्टैट्स हैं और 2018 में उन्होंने डेब्यू किया एंड अभी तक ऑब्वियसली खेल रहे हैं। 52 मैचेस उन्होंने खेले हैं और उसमें वो 64 विकेट्स ले चुके हैं। सो फॉर T20 दिस इज अ गुड रिकॉर्ड। जनरली वनडे में हम देखते हैं कि पर मैच जो है वो विकेट ज़्यादा होती हैं, सिंस 4 ओवर होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप नहीं खेल सकते। वनडे में जिस तरह ये ऑलमोस्ट 2 विकेट्स पर मैच की एवरेज पे जा रहे हैं, बट यहाँ पर ऑब्वियसली उस तरह से नहीं है। बट यहाँ पर एनीथिंग मोर देन 1 विकेट पर मैच के हिसाब से इज टेंड टू बी गुड। और उनकी बॉलिंग एवरेज जो है वो 22 है, मतलब 22 रन देते हैं ऑलमोस्ट 1 विकेट लेने के लिए, और ये उनकी एवरेज वनडे से कंपेयर बेहतर है। हालांकि T20 में हमें पता है कि बैट्समैन ज़्यादा रन खाते हैं, 4 ओवर होते हैं, लेकिन उस 4 ओवर्स में कंपैरेटिवली फेंटा भी ज़्यादा पड़ जाता है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स उनके 4 for 22 हैं, अभी तक कोई 5 विकेट हॉल नहीं लिया है, बट 4 विकेट्स काफ़ी दफ़ा ले चुके हैं और इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। ही इज़ नोन फॉर टेकिंग फर्स्ट ओवर विकेट इन T20 जनरली। सो वनडे में हमने देखा रिदम लैक कर रहे थे, बट T20 इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। उसमें उनका एक टेरर, एक प्रेशर और जो टेम्परामेंट है वो डेफिनेटली डिफरेंट है। सो हम बात करेंगे इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की, और जो बड़ी टीम के अगेंस्ट खेला, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 6 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 11 विकेट्स लिए हैं, ऑलमोस्ट 2 विकेट्स पर मैच, और बॉलिंग एवरेज भी 16 की है। सो ही लाइक्स टू बॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 3 विकेट्स ली हैं फॉर 37 बेस्ट फिगर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर हम इंग्लैंड की बात करें, काफ़ी ज़्यादा मैचेस इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले हैं और उसमें 8 विकेट्स लिए हैं, ऑलमोस्ट 1 विकेट पर मैच। इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही। इसके अंदर मोस्टली वो मैचेस होम वाले भी इंक्लूडेड हैं जो कि पाकिस्तान की फेवर में इतने नहीं गए थे, काफ़ी फेंटा पड़ा था अगेंस्ट इंग्लैंड, बट स्टिल 25 की एवरेज मेंटेन की है। उसके अंदर इंडिया की अगर बात करें तो 2 मैचेस खेले अगेंस्ट इंडिया और उसमें भी सिर्फ 3 विकेट्स ले चुके हैं। एक मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, दूसरे में हम देख सकते हैं कि नॉट वेरी गुड। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं और उसमें उन्होंने 16 विकेट्स ली हैं, मोर देन 1 विकेट पर मैच की एवरेज, विच इज़ नॉट बैड। बेस्ट बॉलिंग जो है वो 3 for 20 फिगर्स हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड और बॉलिंग एवरेज उनकी है 22 की। सो अगेन एनीथिंग बिलो 22 आई थिंक इज़ वेरी गुड फॉर T20। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 10 मैचेस और उसमें सिर्फ 10 विकेट्स ही लिए हैं, 1 विकेट पर मैच। एवरेज ज़्यादा थी, रन ज़्यादा खाए हैं। डेफिनेटली कैन इम्प्रूव इन areas especially outside of Asia, outside of UAE. I think उनकी जो performances हैं वो needs to be improved। तो हमने अभी नज़र डाली शाहीन अफरीदी के स्टैट्स के ऊपर, बट इसके अंदर वो स्टैट्स इंक्लूडेड नहीं है जो कि इनके डोमेस्टिक PSL के स्टैट्स हैं, और हम इनको देखना चाह रहे हैं एज अ कैप्टन। तो कैप्टनसी जो है इन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए की PSL में, एंड पहली ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स को शाहीन अफरीदी ने जितवाई 2022 के अंदर, और उसके बाद 2023 के अंदर बैक टू बैक ट्रॉफीज, एक और ट्रॉफी जितवाई उन्होंने। सो डेफिनेटली अगर हम एज अ कैप्टन उनको जज करना चाहें तो ये 2 एग्जांपल्स हमारे पास हैं, और हम सिर्फ T20 को ही देख रहे हैं, और T20 के अंदर एज अ कैप्टन डोमेस्टिक के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया। उसके साथ साथ उनके PSL के अंदर जो स्टैट्स हैं वो उनके T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड से भी बेहतर हैं। एवरेज भी कम है, क्लोज टू 19 है, और विकेट्स की जो एवरेज है 1 विकेट पर मैच से ज़्यादा है T20 इंटरनेशनल के अंदर, और क्लोज टू 2 है इन PSL। डेफिनेटली लाइक आई सेड कि अगर T20 में किसी को कैप्टन होना था तो फिर बाबर के बाद जो ऑप्शन बनती थी वो शाहीन अफरीदी की ही बनती थी। एंड मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म बनता है नाउ दैट वी आर ओवर द वर्ल्ड कप, और थोड़ा सा हमने अपने इमोशंस को साइड पर रखा, ज़रा लॉजिक की तरफ नज़र डालें। आई थिंक शाहीन अफरीदी कैन प्रूव टू बी अ वेरी 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 गुड कैप्टन फॉर पाकिस्तान, एंड आई विल डेफिनेटली सपोर्ट हिम। आई एम श्योर बाबर विल सपोर्ट हिम एज वेल। पूरी टीम जो है उसको साथ यूनाइट हो जाना चाहिए।
जो भी इश्यूज हैं पीसीबी मैनेजमेंट के अंदर, बोर्ड के अंदर, वी हैव टू डील विद देम. ये आई थिंक शुरू से ही चलते आ रहे हैं एंड देयर इज नॉट मच वी कैन डू अबाउट इट. आई थिंक प्लेयर्स को भी ये चीज़ का पता ही है. तो आई थिंक इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल के परफॉर्मेंस के ऊपर काम किया जाए. जो सिलेक्शन है ऑब्वियसली अब वो भी ना हमारे हाथ में ना फैंस के हाथ में, और प्लेयर्स भी कुछ हद तक ही उसके लिए कर सकते हैं. बट आई थिंक शाहीन हैज़ अ ग्रेट चांस टू बिल्ड हिज टीम एंड टू बिल्ड अ लेगेसी. एंड वनडे इंटरनेशनल के कैप्टन अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं. जैसे होंगे उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे. बेस्ट ऑफ लक टू शान मसूद एंड शाहीन अफरीदी. इन दोनों को हम सपोर्ट करेंगे. जब ये लोग रिजल्ट्स देंगे, जैसे भी वो रिजल्ट्स होंगे, उसके ऊपर हम बाद में तबसरा करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.